यानी कि हमको क्या करना पड़ता है, बिजनेस। बिजनेस करने का मतलब बस यही है कि आदमी जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने यूज के लिए नहीं, अपने तो मन यूज होता है क्या है ना कि उसमें फायदे मिल जाते हैं। होता है क्या है ना कि जितने उसमें लोग यूज करने वाले, जैसे मान लीजिए होता है ना कि बिजनेस में करने के लिए विभिन्न तरह के माल्स को बनाना, विभिन्न तरह के गुड्स को खरीदना, फिर उसको बेचना। जब बेचते हैं तभी तो प्रॉफिट आता है। यानी कि हम बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से, पैसे कमाने के मद से जो है कि हम बिजनेस करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब बिजनेस भी करते हैं ना, थोड़ा सा इसकी भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, यानी कि कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ। क्या लाभ होते हैं, थोड़ा सा उसको कहा जाता है ना कि अकाउंटिंग जो हम लोग ये कर रहे हैं, पहली जो तरीका मैंने बताया था अकाउंटिंग करने का, अकाउंटिंग करने का बस रीजन यही होता है ना कि हमको स्पेशल पीरियड में प्रॉफिट या लॉस हुआ इसके बारे में हम पता कर लेते हैं, यानी कि कितने की प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ, इन सारी चीजों को जानने के काम करते हैं। बिजनेस जो होता है वो हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन को जानने के लिए, यानी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए किया जाता है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, कहाँ तक स्टैंड किया करके रखा हुआ है, कितने हम बिजनेस बढ़ा चुके हैं। उन सारी चीजों को जानने के लिए हमको जो है कि बिजनेस भी करना पड़ता है, अकाउंटिंग भी करना पड़ता है, दोनों काम करने पड़ेंगे। दोनों काम के साथ साथ हम एक चीज और देखते हैं, कभी कभी हमको पता चलता है ना कि अकाउंटिंग करने का रीजन बस ये हो जाता है ना कि हमारे जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में संपत्ति क्या क्या है भाई हमारे पास, उन सारे संपत्तियों को, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग होता है, अगर बिल्डिंग बिजनेस में देकर रखा है तो बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर देकर रखा फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स देकर रखा व्हीकल्स हो गया। इन सारे चीजों की भी आप जानकारियां किससे कर सकते हैं, अकाउंटिंग करके। यानी कि जो चीज आपने बिजनेस में लगा कर रखा होगा उन सारे चीजों की जानकारी इसमें करने का काम कर ली। साथ साथ में ये भी हम काम करते हैं ना कि पता चलता है कि बिजनेस में हमारे पास बहुत सारे लोन हो जाते हैं, तो हम उसको भी पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने तरह के लोन है, क्या कितना मैंने पैसा उसको पेड कर दिया, कितने पैसे बचे हुए हैं, कब तक हमको लोन जमा करने हैं। इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए हमको अकाउंटिंग करना, यानी कि अकाउंटिंग के मतलब ये लाभ हमको पता चल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कितनी संपत्तियां हमारे पास पड़ी हुई हैं, कितनी तरह का हमने लोन लेकर रखा हुआ है, हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल है। कैपिटल का मतलब पूंजी हो गया, यानी कि हमारी बिजनेस अभी तक कहां तक पहुंची, उसकी पूंजी क्या है, लागत मैंने हमने जो लगाया था क्या उसमें और कुछ डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। तो इन सारी चीजों को करने के लिए हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है, यानी कि बिजनेस के द्वारा अकाउंटिंग करना अति आवश्यक है। तब जो कोई काम इसके बाद हम लोग कर लेते हैं। साथ साथ में एक चीज और देखते हैं कि बिजनेस में अकाउंटिंग करने का मुख्य हमको एक उद्देश्य भी मिल जाता है कि हमारे बिजनेस में कितने लाभ हो रहे हैं, कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, ये सारे कंडीशन हम लोग समझ सकते हैं इजी तरीके से। किसके माध्यम से भाई, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ऐसे नहीं मैनुअली तरीके में थोड़ा सा बड़ी टाइम देना पड़ता है, तब उसके हिसाब से काम कर लेते हैं। हमारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसा कुछ करना नहीं है, बस आपको करना ये होता है ना कि कितने सामान खरीदा, कितने का बेचा, कितना हमने लोन लिया, कितने हमने लोन दिया, या कितनी तरह का हमने जो है कि सामान बेचा, कितने रुपए में बेचा, इन सारे रिकॉर्ड खुद आप एंट्री की करके करते चले जाएंगे तो टैली खुद का आपका हिसाब ऑटोमेटिक बताता जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने आप में कैलकुलेशन करके बताता है। आपको इसमें विशेष कुछ करना नहीं होता है। साथ साथ में एक चीज और देखते हैं, जब इतना हम लोग काम जान लेते हैं कि अकाउंटिंग करने के लिए हमको सारी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि जब हम बिजनेस करेंगे तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम जान पाएंगे कि हमारे बिजनेस में कितने तरह के लॉस और कितने तरह के प्रॉफिट हो रहे हैं। साथ साथ में एक चीज और है, आखिर में बिजनेस जब करेंगे हम, इसमें भी तो कुछ होने चाहिए ना। बिजनेस किस चीज का करेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें ये होता है ना कि आप जो है कि टैली के ही ये भी रिलेटेड ही है, क्योंकि टैली में ही करना पड़ता है हमको। इसके भी टर्मिनोलॉजी है, यानी कि टर्मिनोलॉजी है क्या अकाउंटिंग का, या इसको टैली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टैली ऑलरेडी मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाई दे देंगे यहाँ। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है ना आपकी शब्दावली, ठीक ना, इसका मतलब ये होता है। और हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी तो कुछ होने चाहिए, किस चीज का बिजनेस करेंगे। सबसे पहले नंबर हम देखते हैं ना कि बिजनेस में करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले गुड्स का मतलब वस्तु ये रहेगा तभी हम कोई कार्य भी कर पाएंगे। करेंगे बिजनेस में नियमित रूप से जो है कि आपके सामान को खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, गुड्स। यानी कि बिजनेस में, यानी कि वस्तु जो होती है ना कि हमारे बिजनेस के लिए हमेशा खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है, उसी को जो है कि हम लोग गुड्स करते हैं। साथ साथ में एक चीज और है कि गुड्स जो होते हैं ना कि हमारे बिजनेस के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ वस्तु होते हैं। जैसे मान लीजिए किराना का अगर दुकान हो, उस दुकान में जो भी जितने वो सामान आपने रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हो जाएगा सर्फ हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है,
नमक हो गया, साबुन हो गया, इस तरह के जितने भी उसके यहाँ गुड्स होंगे वो सारे के सारे हमारे बिजनेस के क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है ना आपका एसेट्स होता है। ये हमारे बिजनेस की एक संपत्ति होती है ना, यानी कि हमारे बिजनेस की एक सबसे कहा जाए ना तो कीमती चीजें होती है जो हम अपने बिजनेस को देते हैं। ठीक है ना, बिजनेस को देने के लिए क्या हमारे बिजनेस में एसेट्स होना अति आवश्यक भी है। मैंने कहा था ना कि बिजनेस में 3 तरह के आपको पैसे चाहिए, एक तो बिजनेस में लगाने के लिए, दूसरा अपने प्रॉफिट के लिए, तीसरा फील्ड के लिए। ये तीनों हमारे पास होना जरूरी है, नहीं अगर होता है तो फिर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, उसके लिए हमें एसेट्स यानी कि हमारे एसेट जो संपत्तियां होती हैं हमारे बिजनेस के लिए अति आवश्यक है। अगर हमारे पास संपत्तियां होती है ना, कभी होता है ना कि हमारे बिजनेस कभी डंप कर जाता है तो उसमें करते हैं पता चला कि अगर बिल्डिंग अपनी है इसी पर लोन ले लिया है कि नहीं, या कुछ हमारे पास ऐसे सामान पड़े हुए हैं उसको हमने बेच के सामान पैसा ले लिया और बिजनेस में लगा लिया, यानी कि वहां से आपके बिजनेस कभी डंप नहीं हुआ और वहां से फिर ग्रो करना शुरू करें क्योंकि पैसा मैंने लगा चुका है। यानी हमारे बिजनेस में क्या एसेट्स का होना जरूरी है, कीमती वस्तु हमारे पास होना जरूरी है, तब हम कोई काम कर ले। जैसे कीमती वस्तु का मतलब क्या, बिल्डिंग में आपके पास हो, बिल्डिंग पे आप लोन अप्लाई करा सकते हो, लोन ले सकते हो, अपने बिजनेस उस पैसे को लगा सकते हो, बिजनेस आपका बढ़ सकता है। साथ साथ में मान लीजिए हमारे किसी तरह का व्हीकल्स हो, गाड़ी हो, कभी कभी होता है कि बिजनेसमैन अपनी गाड़ियों पे लोन ले लेते हैं, बिजनेस चलता रहता है, धीरे धीरे करके लोन चुका भी दिए जाते हैं और उनका बिजनेस भी चलता रहता है। उससे ये नहीं पता चल पाता कि हमारे बिजनेस जो है कि अब नहीं हो पाएगा, लग रहा है हमारी पूंजी टूट जाएगी, तो उसमें पूंजी में भी ग्रो होना शुरू हो जाता है। मशीनें हमारे पास है, कुछ मशीनें हमारे पास ऐसी पता चला कि बिजनेस में रखा गया, उसका कोई यूज ना हो, यानी कि वो हमारी एसेट्स बन गई, संपत्ति बन गई, चलो भाई इसी को हटा देते हैं, बेच देंगे, उस पैसे को आएगा हम अपने बिजनेस में लगा लेंगे, बिजनेस में ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि बिजनेस की सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमारे पास एसेट्स होने चाहिए, तभी जाकर हम बिजनेस में कोई कार्य कर पाते हैं। जो तीसरा ऑप्शन होता है आपका वो होता है लायबिलिटीज, LIABILITIES। लायबिलिटीज ये होता है जिसको बोलते हैं दायित्व या देयता कह भी सकते हो, यानी कि दूसरों के द्वारा बिजनेस में को दी जाती है। दूसरों के द्वारा बिजनेस में देने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए लोन ले लिया, ठीक है, हम बिजनेस में अपने पैसे को, उस लोन को अपने बिजनेस में बढ़ाने के लिए हमने किसी से लोन ले लिया, ठीक ना, वो आपका हो गया लायबिलिटी। इसमें होता है क्या ना, जैसे बैंक से लिया गया लोन, बैंक से आपने लोन ले लिया, या क्रेडिट पर किसी तरह का सामान खरीद लिया या सामान बेच दिया। पता नहीं लोग कहते हैं ना कि हम अपनी इमेज पे फला सामान खरीद दिए हैं, चलो भाई अरे सामान तो आपने ले लिया ना, बिजनेसमैन आपको उधार तो दे दिया, कल के डेट में हमारी लायबिलिटी बनती है उसको पैसे वापस करें, नहीं तो अगले दिन से देगा नहीं। तो इन सारी चीजों को करने के लिए हमें लायबिलिटीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये हमारे बिजनेस के मुख्य चीजें हो रहे हैं, बन रहे हैं। साथ साथ एक चीज और है, अगला जो नंबर आपका आएगा कैपिटल। कैपिटल जो होता है वो आपकी पूंजी होती है, ठीक ना। अब पूंजी लगाएगा कौन भाई, यानी कि बिजनेसमैन जो होता है ना, मालिक जिसको कहते हैं हम लोग, उस मालिक के द्वारा बिजनेस में जो पैसे निवेश किए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जो पैसा इन्वेस्ट करेगा तो कोई खाली पैसे ही नहीं होगा, नहीं, कैपिटल होगा, गुड्स होगा, एसेट्स होंगे, कैश होंगे, इन सारी चीजों में भी यूज कर सकता है। ठीक है, उसकी पूंजी रहे, वो कैश लगाए तो भी पूंजी, एसेट्स दे तो भी पूंजी, है कि नहीं, उसके बाद कैपिटल लगाए तो भी पूंजी, गुड्स ला दे दिया तो भी पूंजी, यानी कि अपने बिजनेस के लिए इन कैश का, कैपिटल का, गुड्स का, एसेट्स का यूज होना जरूरी है। ये उस कैपिटल के एक रूप होते हैं हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए कि मालिक द्वारा जब भी बिजनेस में किसी तरह का पैसे लगाए जाते हैं, किसी तरह का गुड्स लगाए जाते हैं, एक तरह से आप कह भी सकते हैं कि साइड बिजनेस हो गया। साइड बिजनेस कहने का मतलब क्या, हम पॉकेट से अपने किसी को पैसे देते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो आज 100 रुपये दिए तो कल हमको अगर 110 रुपया देता तो बेटर होता। 110 रुपये आने का मतलब क्या, अब उस पैसे से बिजनेस कर लिया, यही होता है ना, उस पैसे से अपने बिजनेस कर लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है, जो मालिक के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं, अपने बिजनेस में लगाए जाते हैं, निवेशित किए जाते हैं, उस पैसे से वो, उस कैपिटल से वो क्या करता है, बिजनेस करना शुरू कर देता है। इससे आगे चल के उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, वो किसी भी रूप में भी लगा सकता है। अभी मैंने कहा 4 मैंने बताया था आप लोगों को, क्या कैश में, वो सब कैश भी बिजनेस में कैश अगर दे दिया तो क्या हो गया, उस कैश से वो बिजनेस करने जा रहे हैं, यानी कि उससे कुछ लाभ कमाने के मत से दिया हुआ है। गुड्स, अगर मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर को हमको बेचना हो,
पता चला कि हमने 25 रुपये खरीद के लाया और हम इसको किसी को 27 रुपये में देंगे, तो हमको एक लालच होगी ना कि चलो आज इसको बेचेंगे तो 2 रुपये हमको प्रॉफिट होगा, 27 रुपये देंगे, फिर कल खरीद के लाएंगे, फिर बेचेंगे। यानी कि मार्कर बेचने का मतलब रीजन बस ये होगा ना कि हमारी किसी ना कहीं से इससे हम क्या किया, एक बिजनेस कर लिया। धीरे धीरे करके पता चला कि ऐसे 2 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं, तो कल के डेट में या आने वाले समय में एक नया मार्कर का दाम हमको मिल जाएगा, है कि नहीं। मार्केट से अगर 25 रुपये में खरीदा था तो 25 रुपये का एक मार्कर मैं नया खरीद लूंगा, यानी कि हमारे बिजनेस एक मार्कर का डेवलप हो गया। इन सारी चीजों करने के लिए हमें कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी कि उन चीजों से हम साइड बिजनेस कर ले। साथ साथ में एक चीज और जो ये आपने देखा था ना कि टैली में हम लोग 2 चीज पढ़ने वाले हैं, डेब्टर और क्रेडिटर। ये बड़ा दोनों चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि डेब्टर क्या होते हैं भाई? डेब्टर वो होते हैं जिससे हम लोग सामान लेते हैं या उसको देते हैं, बेचते हैं, ठीक है ना। सामान उसको हम लोग दे देते हैं कि ले जाओ भाई, उधार में दे या नकद में दे। यानी जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचेंगे या गुड्स बेचेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? डेब्टर कहलाएंगे। उसको सामान हमने दिया, वो व्यक्ति क्या हो गया? लेने वाला हो गया। डेब्टर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लेने वाला। तो जो व्यक्ति लेगा वो डेब्टर हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस व्यक्ति को हम देंगे वो डेब्टर के रूप में कहलाएगा। साथ साथ में एक चीज और होता है, डेब्टर तो हो गया, लेने वाला व्यक्ति बन गया, देने वाला भी तो चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगला जो पॉइंट बनेगा आपका 6 नंबर में होगा क्रेडिटर, यानी कि ये लेने वाला देने वाला हो गया। यानी जिस व्यक्ति से हम माल खरीदेंगे वो क्या हो जाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। दे रहा है ना हमारे पास, अब हमको दे रहा है ना, हम किसी और के यहाँ से सामान लेने जा रहे हैं, जो सामान हमको देने वाला होगा वो क्या होगा? क्रेडिटर होगा, और जो लेने वाला होगा डेब्टर होगा। आप समझ में? बस ये चीज। उसके बाद साथ साथ में एक चीज देखो, इतना हमने क्या कहा? कैपिटल हो गया, एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया, फिर कैपिटल हो गया, डेब्टर और क्रेडिटर्स, ये चीज पढ़ लिया। ये हमारे बिजनेस के बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको होना जरूरी है। क्यों कि गुड्स नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, एसेट्स नहीं होंगे तो हमारे बिजनेस का कुछ भाई मुख्य चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको होना हमारी होना जरूरी होती है। लायबिलिटी भी होनी जरूरी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से किसी से लोन लिए होते हैं, चुकाना भी है, सामान उधार लिया तो उसको देना भी है। अरे कोई जरूरी नहीं कि बिजनेस में जो है कि सामान सब नकदी में खरीदेंगे। जहां से खरीदते हैं तो पता चलता है कि 1000 रुपये देते हैं, 500 बाकी लगा दिया, 200 बाकी लगा दिया, 100 रुपये बाकी लगा दिया। तो ये चीज करना पड़ता है। हमारी जब क्या लायबिलिटी बनी कि अगर 100 रुपये बाकी लगाया तो अगले को देना है, ठीक ना। कैपिटल हमारी पूंजी बन जाएगी, क्योंकि कैपिटल हमारी पूंजी होना जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। सबसे बड़ी चीज ये भी है। डेब्टर्स लेने वाला, अरे बिजनेस करेंगे तो कोई लेने वाला व्यक्ति चाहिए ना, तभी तो बिजनेस कर पाएंगे। और साथ साथ में देने वाला भी चाहिए, सामान वो खरीदेंगे कहां से, ये भी चीज चाहिए। यानी जब लेने वाला व्यक्ति होगा तो खरीदने वाला भी व्यक्ति चाहिए हमको, यानी कि हम उसको खरीद रहे हैं, यानी कि देने वाला हमको हो गया, हम उसके यहाँ से सामान खरीदने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे मेन हो। साथ साथ में एक चीज और आता है कि बिजनेस में भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ये करना जरूरी है। बिजनेस में ट्रांजेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। आओ देखते हैं भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। जो अगला नंबर बनेगा आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जो ये बना हुआ बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या भाई? बिजनेस ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल इवेंट होता है। बिजनेस जो होता है वो हमारे लिए फाइनेंशियल इवेंट होता है। बिजनेस से संबंधित और भी एक चीज ध्यान देना, बिजनेस ट्रांजेक्शन करने का मतलब क्या है ना कि बिजनेस में हमारे एक तरह का प्रभाव डालता है, कंपनी में प्रभाव पड़ता है। किस तरह का प्रभाव पड़ता है भाई? वो हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन पर डालता है। और ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन ना करें तो होगा किसी तरह का सामान हम बेच पाएंगे। तो यानी कि एक तरह का हमारी बिजनेस के लिए घटना भी है कि होना जरूरी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और सामान खरीद लिया बेचा ही नहीं तो फिर मतलब क्या? तो सामान खरीदने का मतलब एक ट्रांजेक्शन वो हो गया, बेचा तो एक ट्रांजेक्शन वो हो गया। यानी कि दोनों चीज होने जरूरी है, तब हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को कर पाए। यानी कि हमारी फाइनेंशियल जो पोजीशनें होते हैं उस पर ये प्रभाव डालते हैं, ठीक है। साथ साथ में जैसे मैं कहा जाए ना कि मान लो किसी सामान आपने खरीद लिया, खरीदा, आपके पास से पैसे गए ना, तो कुछ तो गया और कुछ उसके बदले में आ भी रहा। अगर बेचते हैं तो भी बात वही कि सामान इधर जाएगा तो पैसा हमारे पास आएगा। यानी एक तरह की क्या है, हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। मान लो किसी को सैलरी देते हो, काम करा के सैलरी दोगे, एक तरह के भी हमारे पास घटना ही यानी कि इवेंट हो गया, ठीक है। कहीं सुधार माल खरीदते हैं तो भी इवेंट हो गया, है कि नहीं। यानी कि हमारे बिजनेस में इस तरह के ट्रांजेक्शन होना बहुत जरूरी है।
सामान खरीदना है, बेचना है, खरीदना है, बेचना है, उधार खरीदे चाहे नगद खरीदे, खरीदना है, उधार बेचे या नगद बेचे, बेचना है, यानी कि हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन एक तरह की बन जाएगी, ठीक ना। उसके बाद इसके बाद भी और चीजें हैं, ट्रांजेक्शन और चीजें हैं क्या, इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो हो जाएगा कैश ट्रांजेक्शन। कभी कभी हमारे पास ऐसा भी होता ना कि कोई जरूरी नहीं कि सब सारे के सारे हमारे उधार ही जाएगा, कैश भी ट्रांजेक्शन होते हैं, नगदा नगदी जिसको बोलते हैं, तो हम बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं, यानी कि नगदी में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। उन सारी चीजों को करने के लिए हमको कैश ट्रांजेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हमको टैली में क्या है, इस चीज को भी लिखना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान देना भाई, टैली में काम करना ना तो ये पता चले कि कैश में जो बिजनेस हमारे पास हो रहा है तो उसको नहीं करेंगे, करेंगे, और नहीं करोगे तो फिर कहाँ, तब टैली किया ही नहीं आपने, अकाउंटिंग तो किया ही नहीं। हमको कार्य करने हैं, और समझ में ना, इसमें कार्य नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा हमने किया क्या, हमारे बिजनेस कहां तक स्टैंड करके रखा हुआ, कुछ नहीं पता चलने वाला है। तो उस चीज के करने के लिए हमको कैश वाले भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे। हाँ, कैश जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाता है, कैश ट्रांजेक्शन हो जाता है ना, उधारी वाला तो काम करना है हमको, कोई जरूरी है कि खाली नकदी नकदी करेंगे, नहीं, उधारी वाला भी काम होगा। तो उस काम को क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये चीज क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन गया, यानी क्या, जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में की जाती है, यानी उधार में जो उधार वाली भी काम होगी तो हमको टैली में करना पड़ेगा, ठीक ना। ये नहीं कि खाली टैली में उधार वाला कर लेना, कैश वाला छोड़ देना है, नगदा नगदी है ना, कैश हमारे पास आ गया, नहीं भाई, करना है उसको भी। नहीं करेंगे तो किसी तरह का हमको बैलेंस मिलने वाला नहीं है, प्रॉफिट लॉस पता ही नहीं चलेगा, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा लॉस हुआ। इन सारी चीजों को जानने के लिए हमको ये काम करने पड़ेंगे, यानी कि ये भी ट्रांजेक्शन करने, बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इन सारी चीजों को करने होंगे। करने के बाद उसके बाद हम लोग आगे के काम करेंगे कि हाँ आगे हो क्या है। जैसे मैं एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ जो अगला नंबर होगा आपका, ये 8वां नंबर है, ये 9वां नंबर लेना है जी। अगला जो नंबर होगा वो 10वां नंबर होगा, जिसको बोलते हैं अकाउंट। अब देखना, अब बिजनेस में अकाउंट की क्या आवश्यकता है, अकाउंट की आवश्यकता है। अगर अकाउंट नहीं खोला तो किस पे हम रिकॉर्ड रखेंगे, कौन कितने का उधार ले गया, कौन कितना हमको दे के गया, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो उन सारे चीजों का, यानी कि अकाउंट किसी ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट होता है, ठीक ना, किसी ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट होता है, ठीक ना। कह रहे कि बिजनेस में हमारे कई प्रकार के होते हैं, क्या, मान एसेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गया, किसी तरह का आमदनी हो गया, खर्चे हो गए। इन सारी चीजों को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अकाउंट करना पड़ता है, तब हम जान पाते हैं कि हमारे पास कितने तरह की अकाउंटिंग हुए हैं। मान लीजिए किसी तरह क्या, एसेट्स का मतलब क्या, कितने सामान खरीदा, कौन कौन से सामान खरीदा। लायबिलिटी का मतलब क्या, लायबिलिटी का मतलब कि मैंने कौन कौन सामान, कितने पैसे हमने दिया, कितने हमको देने हैं अभी, कितने हमको लेने हैं, इन सारी चीजों की जानकारी। आमदनी का मतलब क्या, हमारे पास कितने इनकम हो रहे हैं। खर्चे का मतलब क्या, एक्सपेंस, कितने तरह के हमारे पास एक्सपेंस हो रहे हैं। मान लीजिए किसी को सैलरी देना एक्सपेंस हो गया, है कि नहीं, सामान हमने खरीदा तो उसमें भी एक्सपेंस, बहुत सारे पैसे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो इन सारे चीजों को करने के लिए हमको अकाउंटिंग भी करना जरूरी होता है, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत है तो क्लोज किया जाए, स्टॉप भाई करो।